हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम और चैप्टर है एरिया एंड पेरीमीटर। तो स्टूडेंट्स, एरिया एंड पेरीमीटर चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस सेशन में आपको होमवर्क दिया गया था बच्चों, तो इस होमवर्क को आपने पूरा कर लिया होगा, यही उम्मीद करता हूं मैं। बच्चों क्या करना है आपको, अब आपको इसके आंसर्स देने हैं, ठीक है। अगर आपने होमवर्क में क्वेश्चन किया है तो आंसर्स आप इजीली दे सकते हैं। तो जल्दी से अपने आंसर्स आप सेंड कर दीजिए चैट के माध्यम से, जो जो आपके आंसर्स आए हैं। किसी का रह गया है कोई क्वेश्चन तो आप जल्दी से इसको अभी बैठ के सॉल्व करें, ताकि जब हम साथ में सॉल्व करेंगे तो आप इसको चेक कर सकते हैं, है ना। और आप खुद से करेंगे तो आपको बेहतर समझ में भी आएगा। तो चलिए एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया है, थ्रो अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 मीटर एंड ब्रेड्थ 60 मीटर, टू रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड विच आर पैरेलल टू द साइड एंड cut each other at right angles through the center of field. If the width of each road is 3 meter, find the area covered by the road. तो यहाँ पे देखिए, इससे पहले भी सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, बस उसकी डायमेंशंस थोड़ी अलग थी। क्वेश्चन लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम था। तो यहाँ पे भी वही चीज बोली गई है कि भाई एक बड़ा क्या है, भाई रेक्टेंगुलर आयताकार एक मैदान है, उसमें दो रोड बनाई जा रही हैं जो कि एक दूसरे के क्या है, राइट एंगल पे काटती हैं। और जो ये आयताकार मैदान है इसकी भुजाओं के इक्वल है, ठीक है, रोड। तो ये आपको बताई गई है। एक रोड तो ये हो गई जो आप देख पा रहे हैं, एक रोड तो ये हो गया और एक रोड ये हो गई। तो ये दो रोड यहाँ पे बनाई जा रही हैं और ये दो रोड्स का आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। फाइंड द एरिया कवर्ड बाय द रोड्स, की जो ये रोड हैं इन्होंने कितना एरिया कवर किया है। तो सेम चीज आपको अप्लाई करनी है, सेम तरीका की भाई EFGH ये क्या है, ये है तो एक रोड, लेकिन यहाँ पे देखने से ये एक रेक्टेंगल बनता है। रेक्टेंगल की लेंथ किसके बराबर है, EF यहाँ पे AB के बराबर है जो कि 90 मीटर है, और GH भी सेम है 90 मीटर। तो रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे EF एंड GH इक्वल हैं जो कि 90 मीटर हैं, एंड FG एंड EH कितनी है, 3 मीटर हैं। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ आपको पता है, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे। सिमिलरली IJKN तो ये हैं, इसका भी आपको रेक्टेंगल का एरिया निकाल देना है और इस दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे। लेकिन दिक्कत ये आती है कि जो आपको बीच में स्क्वायर दिख रहा है PQRS, ये स्क्वायर दो बार ऐड हो गया है। क्यों, एक तो इस रेक्टेंगल में, एक बार इस रेक्टेंगल में। तो एक बार इसको हम माइनस कर देंगे ताकि इस रोड का एरिया आ जाए। ये आपको करना है, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएंगे स्टूडेंट्स साहब। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो देख लेते पहले। तो सबसे पहले जो बड़ा रेक्टेंगल है, बड़ा आयत है ABCD, तो इसकी जो भुजाएं हैं, लेंथ और ब्रेड्थ है, क्या दी गई है, AB कितना है यहाँ पे 90 मीटर गिवन है, एंड BC कितना है 60 मीटर है। तो जो बड़ा रेक्टेंगल है इसकी लेंथ और ब्रेड्थ ये हो गई, है ना, ये क्या हो गई, लेंथ हो गई, ये हो गई ब्रेड्थ, B से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद देखिए, एक तो छोटा रेक्टेंगल हमारे पास EFGH, इसमें जो EF है वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल है जो कि 90 मीटर है, एंड दूसरा जो FG है
FG और EH वो दोनों सेम हैं और क्या होंगे, 3 मीटर हो जाएंगे। चलिए ये दूसरा रेक्टेंगल है, यहाँ पे हमारे पास थर्ड रेक्टेंगल है IJKN। तो इसमें जो JK है वो किसके इक्वल है, JK है भाई BC के इक्वल, कितना है 60 मीटर, 60 मीटर। एंड IJ जो है, IJ वो कितना है 3 मीटर है। तो 3 रेक्टेंगल हैं, तीनों की हमने साइड्स यहाँ पे लिख ली है, क्लियर है। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया निकालना भी बड़ा सिंपल है। हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए एक जो बीच में स्क्वायर है इसकी साइड्स भी हम लिख देते हैं। स्क्वायर क्या है, PQRS। तो PQ कितना है, PQ है 10 मीटर एंड जो QR है वो भी 10 मीटर है। तो ये हमारे पास स्क्वायर की भी साइड्स आ गई। सबकी अगर साइड्स हैं तो कुछ रेक्टेंगल है एक स्क्वायर है, तो हम इसकी मदद से एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ द रोड। तो पहले जो गिवन है वो मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है, देख लें कि आपने भी ऐसे ही क्वेश्चन स्टार्ट किया था और बाकी बच्चे इसको नोट डाउन कर लें। तो बच्चों ये सबने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द रोड्स, है ना। पार्ट ए करना है, एरिया ऑफ रोड्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, हम दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड करेंगे सबसे पहले, किस किसका, EFGH एंड IJKN, ठीक है, IJKN। ठीक है, तो ये आपका इसका एरिया हो गया दोनों रेक्टेंगल्स का जो हम ऐड कर देंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि जो इसका स्क्वायर है PQRS उसका एरिया 2 बार ऐड हो गया है। तो एक बार हम इसको घटा देंगे, एरिया ऑफ PQRS। क्यों घटाएंगे इसका रीजन भी लिख देते हैं, बिकॉज एरिया ऑफ square PQRS is added twice। भाई 2 बार ऐड हो गया इसका एरिया, तो हमें घटाना तो पड़ेगा ही, तो इसको हम माइनस कर देते हैं इसके एरिया। अब देखिए कि वैल्यूज रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, आपको वैल्यू रखनी है। तो एरिया ऑफ EFGH क्या हो जाएगा, EF इंटू FG, है ना, EF इंटू FG एक रेक्टेंगल का एरिया, तो ये हो गया। दूसरे का क्या हो गया, दूसरे का हो गया स्टूडेंट्स JK इंटू IJ, ठीक है, JK इंटू IJ। तो ये हो जाएगा EF इंटू FG प्लस JK इंटू IJ माइनस ये क्या हो जाएगा, PQ इंटू QR, ठीक है। तो हमें वैल्यूज रखनी है। अब चलिए वैल्यूज रखते हैं। EF कितना है, तो यहाँ पे EF है 90 इंटू FG कितना है 3, यही तो है, EF 90 FG 3, उसके बाद JK 60 एंड IJ 3 प्लस 60 इंटू 3 माइनस ये 10 इंटू 10 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 इंटू 3 9 तिया 27 और 0 एज इट इज, प्लस 6 तिया 18 प्लस 0 एज इट इज, ये आ जाएगा। इसके बाद माइनस करना है, 10 इंटू 10 होता है 100, कितना होता है 10 गुना 10
शो होता है बच्चों। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है, एडिशन कर देंगे हम। किसका एडिशन कर देंगे हम, 27 और 270 और 180 को जोड़ देंगे। 270 प्लस 180 कितना आ जाएगा, 0। 8 प्लस 7 15, एक हासिल 2, 3 और 1 4, 450 आ गया। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा हम करेक्शन करेंगे, और करेक्शन क्या करेंगे बच्चों, जो आपका QR है एंड PQ है, ये कितना है यहाँ पे, तो जो PQ है वो 3 मीटर है ना, और QR भी 3 मीटर है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारे पास कितना आना चाहिए, 3 इंटू 3 ही तो आएगा, तो ये 3 इंटू 3 आना चाहिए, है ना। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो ये 9 आ जाना चाहिए। और 450 माइनस 9 कितना होता है, 441 मीटर स्क्वायर, 441 मीटर वर्ग क्या आ गया, जो रोड है उसका क्षेत्रफल आ गया, एरिया आ गया। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। पार्ट ए तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसके बाद पार्ट बी है, उसकी कॉस्ट निकालेंगे, पर पहले इसको नोट डाउन कीजिए। आप किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो आप पूछ लीजिए, अपना हैंड रेज करके अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। तो बच्चों ये सबने नोट डाउन कर लिया। अब हम पार्ट बी करेंगे। चलिए पार्ट बी करके देखते हैं। यहाँ पे पार्ट बी में क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट द रेट ऑफ ₹110 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 1 मीटर स्क्वायर रोड इज इक्वल टू ₹110। 1 मीटर स्क्वायर रोड बनेगी
उसकी लागत आएगी 110 रुपए। हमें कितनी रोड बनानी है? तो therefore the cost of constructing भाई हमारे पास 441 मीटर स्क्वायर रोड है, तो इसकी लागत कितनी आएगी? जब 1 मीटर स्क्वायर की लागत 110 है तो 441 मीटर स्क्वायर की लागत होगी भाई 441 इंटू 110 मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा आपका। तो आपका आ जाएगा 10 द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड। मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए। किसको मल्टीप्लाई करना है आपको? 441 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 इंटू 1 11 होता है, 1 हासिल, 11 चौके 44 प्लस 1 45 और 4 हासिल, 11 चौक 44 प्लस 4 48 हो गया। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आया है, प्लस एक जीरो एंड में आपको लगाना ही पड़ेगा क्योंकि जीरो हमने ऐसे ही छोड़ दिया था। तो 48510 ये कीमत, ये लागत आएगी 48,510 रुपए में। ये 441 मीटर स्क्वायर एरिया की रोड बनके आपकी रेडी हो जाएगी। तो कितना सिंपल है, ऐसे आप कोई भी कॉस्ट निकाल सकते हैं, कोई एरिया निकाल सकते हैं, बस फॉर्मूले सही जगह लगाने आपको आने चाहिए। तो बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। चलिए बच्चों अगला सवाल करेंगे। अब सबने इसको नोट डाउन कर लिया है तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। सबको पता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है या फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा ही सवाल आपको दिया गया है कि एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल दिख रहा है आपको, ये एक सर्कल है। तो बोला गया प्रज्ञा रैप्ड a cord around a circular pipe of radius 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर रेडियस के एक सर्कुलर पाइप के अराउंड वो क्या करती है, एक कोर्ड को रैप करती है, लपेट देती है। जैसे कि ये रस्सी आप देख पा रहे हैं, इस रस्सी को इसने लपेटा है इसके अराउंड, ठीक है। ये जो रस्सी आप देख पा रहे हैं इसको लपेट दिया है ऐसे यहां से इसके अराउंड। दूसरा क्या बोला गया है, एंड कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कॉर्ड, तो बाकी को आप उसने काट दिया है। अब इतनी ही लेंथ बची है जितनी इसके अराउंड लपेटी गई है। दूसरा क्या बोला गया है कि भाई इसी को उसने निकाला यहां से, देन सी रैप्ड इट अराउंड स्क्वायर बॉक्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। तो ये एक स्क्वायर बॉक्स है जिसकी जो भुजा है 4 सेंटीमीटर है, इसके अराउंड सेम रस्सी इसने यहाँ पे लपेट दी है। अब सवाल आपका ये है कि डिड शी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट, तो स्क्वायर के अराउंड लपेटने के बाद क्या उसके पास कोई रस्सी बची है। मतलब ये है कि भाई इन दोनों में से किसके अराउंड ज्यादा जो कॉर्ड है वो लपेटी गई है, ये आपको बताना है। तो इसको ट्राई कीजिए, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। मैं देखिए थोड़ा आपको बता दूं किस तरह से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ द रोप रैप्ड, कॉर्ड रैप्ड, ठीक है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड
wrapped around circular pipe। कैसे निकालेंगे? ये किसके बराबर होगी? ये होगी बराबर circumference ऑफ सर्कुलर पाइप। और भाई सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है, ये तो आपको पता है, 2 पाई आर। तो इसका आर कितना है बच्चों? इसका आर कितना गिवन है यहाँ पे? तो आर यहाँ पे गिवन है 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। पाई कितना यूज करना है? 3.14, ये भी आपको दिया है। बस आप वैल्यूज रखते जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू आर है 4। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 2 कितना होता है? 8 इंटू 3.14, और ये किस में आएगा? ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, एरिया नहीं है यहाँ, सिर्फ हम सरकमफेरेंस निकाल रहे हैं, तो सेंटीमीटर आएगा। 3.14 इंटू 8 करना है आपको। चलिए यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से। कितना आ जाएगा? 8 चौके 32 और 3 हासिल, 8 एकम 8 प्लस 3 11, 1 हासिल, 8 तिया 24 और 1 25। 2512 डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 25.12 सेंटीमीटर। ये आ गया स्टूडेंट्स, क्या आ गया? सरकमफेरेंस आ गया सर्कुलर पाइप का। या फिर आप बोल सकते हैं जो लंबाई है कॉर्ड की, जो सर्कुलर पाइप के अराउंड रैप की गई है, वो लंबाई है 25.12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हमने इसकी लेंथ निकाली है, तो हमें आंसर तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो स्क्वायर के अराउंड लपेटी गई है, इस कॉर्ड की लेंथ निकालेंगे और फिर देखिए कौन सी कॉर्ड बड़ी हो रही है और कौन सी छोटी हो रही है। पहले इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों यहां पे देखिए आपके पास लेंथ ऑफ कॉर्ड आ गई, जो कि सर्कुलर पाइप के अराउंड रैप्ड है। अब आप निकाल लेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड रैप्ड अराउंड स्क्वायर। क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। तो साइड तो आपको पता है कितनी है? 4 है। कितना आ गया ये? 16 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ तो 16 सेंटीमीटर आ गई। अब मुझे बताइए कि भाई किसके अराउंड ज्यादा लंबी कॉर्ड रैप की गई है? ऑब्वियसली सर्कल के अराउंड, क्योंकि उसकी लेंथ 25.12 सेंटीमीटर आई थी। तो यहां पे आप लिखेंगे, क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है डिड शी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट। तो कॉर्ड लेफ्ट विद प्रज्ञा कितनी हो जाएगी? जो कॉर्ड की लेंथ थी सर्कल के अराउंड रैप करते हुए, उसमें से भाई इसको माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 9.12 सेंटीमीटर। इतनी कॉर्ड उसके पास बच गई है बच्चों। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बच्चों आज जो हमने ये क्वेश्चन किया है, इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप आप सबको अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। क्वेश्चंस आप अच्छे से नोट डाउन कर रहे होंगे, साथ साथ प्रैक्टिस भी आपको करते रहना है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।